प्रथमेन अर्जितं विद्यां द्वितीयं न अर्जितं धनं तृतीयं न अर्जितं पुण्यं चतुर्थे किं करिष्यति। आहा, इस श्लोक का अर्थ बड़ा प्यारा है। महापुरुष कहते हैं जिसने प्रथम अवस्था में, बाल्यपन की अवस्था में विद्या को प्राप्त नहीं किया, विद्या नहीं पढ़ी। अच्छा, विद्या पढ़ना, विद्या विवादाय धनम मदाय, विद्या प्राप्त करना बड़ा सरल है पर पचाना बड़ा कठिन है। अगर भगवत कृपा से, गुरु कृपा से प्राप्त हो जाए, उसको पचाना बड़ा मुश्किल है। बल्कि शास्त्र तो कहते हैं विद्या ददाति विनयम, विद्या प्राप्त करने से विनयता आती है। लेकिन आज के परिवेश में विद्या से सिर्फ मदांधता आती है। लेकिन कुछ ऐसे भी महापुरुष हैं जो विद्या भी प्राप्त कर लेते हैं, सौम्यता भी प्राप्त कर लेते हैं। आहा, वाह। तो शास्त्र कहते प्रथमेन अर्जितां विद्यां, प्रथमेन अर्जितं विद्यां, जिसने पहली अवस्था में विद्या प्राप्त नहीं की। द्वितीयं न अर्जितं धनम, जिसने दूसरी अवस्था में धन नहीं कमाया धर्म के लिए। तृतीयं न अर्जितं पुण्यम, जिसने तीसरी अवस्था में, पहली अवस्था है 1 वर्ष से 25 वर्ष। युवान भाई बहन को 18 वर्ष से 25 वर्ष तक बड़ा सावधान रहना चाहिए। बिगड़ने की आयु है, अब आजकल तो 16 से ले लीजिए, 16 से 25 वर्ष तक युवान भाई बहन को सावधान रहना चाहिए। जो 16 से 25 वर्ष में संभल जाता है वो कभी बिगड़ता नहीं है, और जो इसमें बिगड़ जाता है वो कभी संभलता नहीं है। तो प्रथमेन अर्जितं विद्यां, पहली अवस्था में विद्या प्राप्त करो। 1 वर्ष से 25 वर्ष तक मोबियाल ओबियाल से दूर रहो, हलो हाय से दूर रहो, खूब पढ़ो। पर द्वितीयं न अर्जितं धनम, 25 वर्ष से धर्म को साथ में लेकर धर्म को बढ़ाने के लिए धन कमाओ। लेकिन तृतीयं न अर्जितं पुण्यम, तीसरी अवस्था में पुण्य प्राप्त करो। एक संत बोले महाराज तीसरी अवस्था में क्यों, फिर बचपन से क्यों करें? अरे नहीं नहीं नहीं, अर्थ का अर्थ मत कीजिए, अनर्थ मत कीजिए। सुनिए, तीसरी अवस्था जो बताई गई है, ये तीसरी अवस्था में पुण्य धर्म इसलिए रखा इस सूक्ति में कि जिस व्यक्ति ने प्रथम, द्वितीय और तृतीय तीनों अवस्थाओं में धर्म नहीं किया, पुण्य नहीं कमाया, फिर वो चौथी अवस्था में कुछ भी नहीं कर सकता है। इसलिए चतुर्थे किम करिष्यति, फिर वो चौथी अवस्था में कुछ नहीं कर सकता। बोलो सीताराम। इसलिए पागलो, काशी के पागलो, एक सूत्र आज आप नोट कर लो। आज आप सब सूत्र नोट कर लो। आज का सूत्र कल भगवान की कथा में क्या भया? क्या भया? ब्याह किसका हुआ? बोलो बोलो बोलो। ठाकुर जी का। किसके साथ में? रुक्मणी मैया के साथ में। बोलो द्वारकाधीश की। भगवान का विवाह भया। और आज की कथा में विवाह पर ही चर्चा करेंगे। देखो, धर्म पत्नी बढ़िया मिल जाए तो विवाह में पीछे है वाह, लुगाई बढ़िया मिल जाए तो वाह वाह, नहीं तो जिंदगी भर आह आह करके मर जाओगे। लेकिन विवाह का अर्थ क्या? हमारा भाव ऐसा है, विवाह भोग के लिए नहीं, विवाह तो योग के लिए होता है। भोग भोगने के लिए नहीं है विवाह। तो तब तो पत्नी को धर्म पत्नी कहा जाता है। क्या कहते पत्नी को? धर्म के लिए, जो धर्म में साथ दे, जो धर्म का परायण करे और करवाए, जो धर्म पर चले और चलवाए, ऐसी पत्नी को ही धर्म पत्नी कहते हैं। वरना अंग्रेजी में को जाने क्या कहते हैं? बीबी।
बिगड़ गई तो फिर जय जय, फिर संभलने वाली नहीं है। और अंग्रेजी में क्या कहते, वाइफ, अंग्रेजी में कहते वाइफ। हाँ, और वाइफ बड़ी खतरनाक, वाईफाई वाइफ, ना जाने कहां कब कनेक्शन हो जाए। हाँ, बोलो सीताराम, जोर से बोलो ना। तो वाइफ, वाइफ ये अंग्रेजों का काम है। हमारे सनातन धर्म में तो धर्म पत्नी कहा जाता है। भारत पहला ऐसा देश है, सनातन ऐसा धर्म है जहां प्रकृति की पूजा के साथ साथ स्त्रियों को भी यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, नारियों की पूजा की जाती है। हमारा ये भारत के सनातन की खूबसूरती है। इसलिए धर्म वाइफ को अंग्रेजों की, जो अंग्रेज कहते वाइफ, हमारे यहाँ धर्म पत्नी कहते। क्या कहते, बोलो ना, धर्म पत्नी। धर्म पत्नी का अर्थ जो धर्म में हितकारी हो, धर्म में साथ दे। इसलिए पूज्य महाराज जी अभी रास्ता में बता रहे थे, जब राम जी अनुष्ठान करने बैठे हो, श्री जानकी जी नहीं थी, तब स्वर्ण की जानकी जी बनी, क्योंकि धर्म पत्नी के बिना धर्म अधूरा है। धर्म पत्नी से ही धर्म पूर्ण होता है। विवाह धार्मिक संबंध है प्रभु से जुड़ने का, क्योंकि सत्संग एक व्यक्ति अकेला तो खुद कर नहीं सकता, अकेला व्यक्ति सत्संग नहीं कर सकता, और सत्संग के बिना विवेक नहीं जग सकता। तो क्या किया जाए, भगवान से भक्ति दृढ़ करने के लिए सत्संग बहुत जरूरी है। तो मर्यादा बना दी, बोले भाई विवाह कर लो तो 1 से 2 हो जाओ। तो तुम और तुम्हारी धर्म पत्नी दोनों मिलकर सत्संग करो, भगवान के गीत गाओ, भगवान का पूजन करो, भगवान का अर्चन करो।